नमस्कार, मैं मनप्रीत कौर डे टू डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे हमेशा ये वादा करता है कि हम हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता खबरों के नाम पर किसी से विज्ञापन, पैसा, गिफ्ट नहीं लेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी हम खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि समाज में हमारा एक ही मकसद है, चौथे स्तंभ को एक बार फिर से मजबूत करना। ऑपरेशन सिंदूर लोकसभा में चर्चा शुरू नहीं हो पाई। किरण रिजिजू बोले, कांग्रेस ने 10 मिनट पहले शर्त लगाई, ये धोखा है, वादे से पलटना ठीक नहीं। संसद के मानसून सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई। लोकसभा में बहस के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि विपक्ष के एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के चलते सदन को 2 बार स्थगित किया गया और तीसरी बार भी कार्यवाही चर्चा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संसद ऐसे नहीं चलता, इसमें सबकी सहमति होती है। जब सभी ने फैसला किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, अचानक चर्चा से 10 मिनट पहले शर्तें लगा देना ये सही नहीं है। आप पहले इसी की मांग कर रहे थे, अब चर्चा से भाग रहे हैं, ये धोखा है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने अपने वादे से पलट लिए हैं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बहस की शुरुआत करनी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर भी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद हैं। विपक्ष की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित अन्य सांसद सरकार से सवाल करेंगे। विपक्षी सांसद मानसून सत्र के पहले दिन से ही पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप का सीज फायर दावा पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई को बताया था कि मानसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में चला गया। ऐसे में अब तक सभी पार्टियों ने मिलकर तय किया है कि सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सेशन होगा। अगले दिन मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर 16 घंटे की बहस होगी। लोकसभा में विपक्ष की नारेबाजी देखकर लोकसभा स्पीकर खासे नाराज नजर आए। उन्होंने विपक्षी नेताओं को विरोध प्रदर्शन रोकने को कहा। उन्होंने ये तक कह दिया कि क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते। हालांकि उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे। आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां और पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश के 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा
कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभी दल के नेता के साथ मेरी वार्ता हुई थी और सभी दल के नेताओं ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। और मैंने सहमति दी थी, सरकार ने सहमति दी थी। अब फिर आग्रह कर रहा हूं, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने दें। जो सारे विषय हैं उन सारे विषयों पर कभी भी सदन में बताने से चर्चा नहीं होगी। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं, आप सर्वदलीय बैठक में इस बात की चर्चा करते कि पहले एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए तो हम सदन चलने देंगे। पहले आप कमिटमेंट करते हैं, चर्चा करते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा हो, आपकी क्षमता उन्हें बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो फिलहाल आपको बता दें, संसद की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के मानसून सत्र के 6ठे दिन सोमवार को लोकसभा में पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी, जो नहीं हो पाई। 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। हालांकि विपक्ष के एसआईआर मुद्दे पर हंगामे के चलते सदन को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद ऐसे नहीं चलता। अब देखना होगा कि हंगामे के बाद क्या ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो पाएगी या फिर आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा। संसद से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।